तो 22 दिन की पूजा करने के बाद हमने आज मतलब पितरों को भी चढ़ाना है। तो शनिवार को दूध रखा जाता है जमाने के लिए। उस दूध का मतलब उस दिन कुछ यूज नहीं किया जाता, ना चाय बनाई जाती है, कुछ किसी चीज में मतलब उस दूध का यूज ही नहीं किया जाता। वही था बच्ची भलो आए वही नाने तना बुआरे लोड़ा वही था आप धक ली गई। तो पितरों को चढ़ाने के बाद अभी हम यहाँ मंदिर में आ रखे जो हमारे घर के सामने। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नरसिंह देवता है। ओम गंधा द्वारा दुरादर्शन नित्य पुष्टा करीषणीश्वरी सर्वभूतान। जिसने होना था वो हो ही गया। कि पुण्य आत्मा को भगवान शांति दे। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं आज अपने घर से। तो आज ब्लॉग की शुरुआत मैं अपने ही घर से कर रही हूँ और आज हमारे घर में कुछ स्पेशल है। कुछ स्पेशल तो नहीं है, मतलब ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन कुछ है। अभी बताती हूँ आपको उस बारे में। पहले आपको आसपास का मौसम बताते हैं। तो मौसम ऐसा हो रखा है, कुछ इस प्रकार से बादल लगे। बाकी बारिश तो नहीं आएगी शायद, क्योंकि बारिश आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि कल भी थोड़ी बहुत हुई थी। और तो इस प्रकार से बादल लगे और आज अंधेरा अंधेरा मौसम भी हो रखा है। तो पता नहीं, अजीब सा हो रहा है, गर्मी हो रही है इसमें, ना ठंडा हो रहा है ना कुछ, बस गर्म हो रहा है। तो उस दिन मैंने बताया था कि हमारे भैंस को 11 दिन हो गए थे, तो उसकी हमने पूजा की थी। तो आज हमारे भैंस को वैसे 26 दिन हो गए, लेकिन जो आज हम पूजा कर रहे हैं इसे मतलब 22 दिन में करते हैं। तो 22 दिन की पूजा ऐसी होती है कि 22 दिन के बाद पूजा करने के बाद जो भैंस का दूध होता है वो पितरों को भी चढ़ा सकते हैं। और जब मतलब जैसे हमारा व्रत था तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 11 दिन के बाद जब हमने व्रत रखा था सोमवार का, तो उस दिन हमने उस दूध का यूज़ नहीं किया था। मतलब और लोग पी सकते थे, लेकिन जिनका व्रत था उन्होंने ना उसे पीना था और ना उसका हमने कुछ मीठा बनाया था। तो 22 दिन की पूजा करने के बाद हमने आज मतलब पितरों को भी चढ़ाना है और बाकी मंदिर में भी ले जा सकते हैं। वैसे तो मंदिर में भैंस का दूध बहुत कम ही जाता है, लेकिन मतलब जब हम फास्ट में कुछ मीठा बनाते हैं तो उस टाइम बना सकते हैं, क्योंकि 22 दिन से पहले ऐसा कुछ नहीं होता। तो वैसे तो 26 दिन हो गए हमारे भैंस को। तो ये पूजा ऐसी की जाती है। तो शनिवार को दूध रखा जाता है जमाने के लिए। उस दूध का मतलब उस दिन कुछ यूज़ नहीं किया जाता, ना चाय बनाई जाती है, कुछ किसी चीज़ में मतलब उस दूध का यूज़ ही नहीं किया जाता। उस दिन का जो सुबह का दूध भी होता है, शाम का दूध भी होता है, उसे जमाने के लिए रखा जाता है कि दही जम जाए और फिर दूसरे दिन उसकी मतलब उससे घी निकाला जाए। तो फिर दूसरे दिन जो दूध बनता है उसकी हलवा बनता है, जो आटे का हलवा मैंने बताया था। तो वैसे उसे लपसी कहा जाता है। तो उस मतलब दूसरे दिन जो रविवार का दूध होता है उसकी लपसी बनाई जाती है और बाकी जो पहले दिन का दूध होता है उसका घी बनाया जाता है। तो आज संडे है, तो इसलिए मतलब वैसे हमारे भैंस को आज 26 दिन हो गए, तो इसलिए हमें रविवार के दिन करना पड़ रहा है ये पूजा। तो 22 दिन के बाद की जाती है ये पूजा और आज से मतलब उस दूध का इस्तेमाल हम पितरों के लिए भी कर सकते हैं। और बाहर भी वैसे मतलब 22 दिन से पहले बाहर वालों मतलब गांव से बाहर वालों को भी चाय बहुत कम दी जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 22 दिन से पहले मतलब नहीं पीते ऐसे भैंस का दूध। तो आज के बाद मतलब हर कोई भी पी सकता है भैंस का दूध ऐसा। तो आप सबसे पहले पितरों को चढ़ाते और फिर उसके बाद पापा पहले यहाँ मंदिर में रखेंगे जो हमारे घर के सामने है, और फिर उसके बाद माँ भगवती के मंदिर में रखेंगे। तो पितरों को चढ़ाने के बाद अभी हम यहाँ मंदिर में आ रखे जो हमारे घर के सामने। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नरसिंह देवता है, जो नरसिंह भगवान जी है वो उनका मंदिर है। और बाकी इधर एक नंदा माता है और एक गोरिल देवता है। तो ये 3 मंदिर है यहाँ पे और भगवती माता की भेंट भी रखी जाती है। तो ये 4 देवी देवताओं की भेंट रखी जाती है, नरसिंह देवता जी की और माँ भगवती की, नंदा देवी की और गोरिल देवता की। तो ये सभी भेंटें रखी जाती हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे भी हमने प्रसाद चढ़ा लिया और अब यहाँ से आशीर्वाद लेके अब बाहर चलते हैं।
अभी टाइम 10 बज गए और घर में फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, फटाफट से खाया क्योंकि गाय ले जाने का टाइम हो गया था और आज लेट हो गया था, तो फिर मैं जल्दी से आ गई। और अभी हम गाय के साथ आ रखे और इतनी तेज धूप लग गई कि अच्छे से आंखें भी नहीं खुल रही। और गाय के साथ आ रखे बंदू, पूजा, राधा और यहाँ पे हमारी सोना भी आ गई है। तो गाय के साथ आ रखे हैं ये आरू और नाशपाती और एक घर का पिसा हुआ नमक मैंने ला रखा है और नाशपाती आरू भी 1-2 मैंने ला रखे, बाकी राधा ने ला रखे। तो ये सारी चीजें ला रखी हमने गाय के साथ। और पंदेरे का ठंडा ठंडा पानी भी ला रखा है, 2 बोतल ठंडे पानी भी ला रखे हम। मैंने ला रखा है, ठीक है, ये है मेरे बोतल। वैसे मुझे जुकाम लग रही है लेकिन ठंडा पानी पीने के लिए कुछ नहीं, ठंड पानी वही तो आजकल आइसक्रीम है, आइसक्रीम शुरुआत ज्यादा भी है पिछले मंगड़ों। तो अभी इनको खाएंगे घर के पिसे हुए नमक में। और नमक देख सकते हैं आप, नमक को देख के तो ऐसे ही मुंह में पानी आ रहा है क्या, तो बहुत ही खेले यार है घामले करे छात कर। तो फटाफट से इनको खत्म करते हैं और फिर गाय चराते हैं अपनी। अभी टाइम रात के 8 बज रहे और गाय के साथ से आने के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आज दिन भर इतनी तेज धूप लगी थी कि मेरा सर दर्द हो गया था और वैसे भी मुझे जुकाम बुखार हो रहा है, तो फिर मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा। और भैया का कमेंट आया था कि बल जिनके घर में तूने कल वीडियो बनाई थी, मतलब जो मैंने बोला था कि यहाँ ऊपर लोग रहते थे और नीचे उनकी गाय भैंसे रहती थी, तो किसका घर है वो दादी से पूछते और दादी बताएगी उनके बारे में। तो दादी बताएगी कि मैं किसकी छन्नी में गई थी घास काटने, किनकी छन्नी थी वो, है दादी? अरे पहले खाला भोटिया करो छन में। हाँ बिमला बोला चो भोटिया। अच्छा ओ छन में बिमला बुआरे बोल्यो छो ना तेर मा को नी क्या मार छन फोना बिमलो घास काटिया तब वक जया छ तुम घास काट्नु को। अच्छा लखेड़ो कहीं लखेड़ो भोटिया करो। अच्छा हाँ रात भोटिया बुए भी मुएर गया बार। अरे हाँ वो मुएर नी बुए बच्ची छ वही तो बच्ची चक्का भोटिया बीमार छ वा है भलो आए वही नाने तना बुआरे लोड़ा वही तो आप धके ली गई वही तो वो पालन परगस का यार तो वो सेवा पान का सामान मुएर गया वो सामान मुएर गया ना सेवा पान का यार वो फर्ज छ तो वो अपन फर्ज निमा यार है वही तो अपन फर्ज निमा यार वही बस ओ छान्छ बाबा। अच्छा सीधी लोड़ो हो भोटिया। अच्छा तो हमारे यहाँ पे खाना ही बन रहा था, तब तक बारिश फिर से स्टार्ट हो गई और ऐसी बारिश आ रही है बस डराने के लिए, तेज बारिश तो आनी थी। तो खाना भी बन ही गया था और अब चूल्हे को भी अंदर रखते हैं। इस चूल्हे का ये सही है कि अंदर ले जाओ बाहर ले जाओ, और बाकी बारिश भी शुरू हो गई है तो अब खाना खाते हैं, बारिश तो चाहिए ही चाहिए। तो जिनकी छन्नी के सामने कल मैं घास काटने गई थी, मैंने बताया था कि पहले वो रहते थे यहाँ, मतलब पहले वो घर ही था फिर बाद में उनकी छन्नी बन गई हो। तो जिन दादी लोगों की वो छन्नी थी, आज उन दादी की डेथ भी हो गई। वैसे वो दादी बहुत टाइम से बीमार थी, मतलब जब से मैंने व्लॉग बनाया उससे पहले ही चले गए थे वो काशीपुर रहती है उनकी फैमिली, तो उससे पहले ही चले गए थे अपनी फैमिली वालों के साथ, मतलब चाची जो भी उनके बहू बेटे उनके साथ चले गए थे। और तो उनकी तबीयत मतलब बहुत खराब रहती थी, दिमागी हालत भी उनकी ठीक नहीं थी, तो उतने टाइम से ऐसे बीमार थे, मतलब ऐसी उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी। तो आज उनकी डेथ हो गई, तो तब दादी बोल रही है कि मतलब जो वो दादी है जिनकी आज डेथ हुई उन्हें बल मुक्ति मिल गई। तो ऐसे बीमार लोगों के साथ फिर घर वालों को भी दिक्कत होती है और बीमार लोगों को खुद भी दिक्कत होती है, तो तब दादी बोल रही है बल अच्छा हो उन्हें मुक्ति मिल गई। तो मतलब 7-8 महीने से ज्यादा 1 साल होने वाला था, उतने टाइम से वो बीमार थे। तो गाँव में नहीं हुई है उनकी डेथ, काशीपुर में ही हो रखी है, तो वो लोग वही है। तो गांव में मतलब इतना पता नहीं, कुछ लोगों को क्या पता भी होगा, कुछ लोगों को ना भी होगा पता। अभी गांव में इतना पता नहीं चल रहा। जिस दिन पहले दिन जब दूसरी दादी की डेथ हुई थी तो तब तो गांव थोड़ा सुनसान हो रखा था, क्योंकि गांव में हो रखा था, तो तब थोड़ा अजीब सा लग रहा था। आज भी अजीब तो लग रहा है, अब बुजुर्ग थे लेकिन दुख तो होता ही है, लेकिन गांव में नहीं है तो तब उतना पता नहीं चल रहा। बाकी उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी और फिर बीमार भी थी, तो उनका ऐसा डर था ही कि कभी भी कुछ हो सकता है।
तो जब से मैंने व्लॉग बनाया तो मैंने तो अपने व्लॉग में उन्हें एक बार भी नहीं दिखाया, क्योंकि जब से मैंने व्लॉग बनाया वो उससे पहले ही काशीपुर चले गए थे, तो मेरे व्लॉग में तो एक दिन भी नहीं दिखे। शिशु के व्लॉग में थे, जब मेरा भाई बनाता था मेरे से पहले व्लॉग, तो उसके व्लॉग में देखा है मैंने, मतलब देखा है कि उसके व्लॉग उसने दिखाया है अपने व्लॉग में 1-2 बार, बाकी मेरे व्लॉग में तो एक बार भी नहीं दिखे। कि हम लोगों को मतलब 3 बजे शाम को 3 बजे पता चला था कि उनकी डेथ हो गई है, तो पापा और संजू भैया लोग भी उसी टाइम यहाँ से चले गए थे। तो आज पापा भी नहीं है घर में, हम 3 लोग हैं, पापा भी काशीपुर चले गए। बाकी जिसने होना था वो हो ही गया। बाकी दादी की पुण्य आत्मा को भगवान शांति दे। और अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। और शायद क्या पता कल मेरा ब्लॉग नहीं आया, क्योंकि खांसी जुकाम हो रहा है तो मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या पता कल ना आए ब्लॉग। ये वाला ब्लॉग तो आएगा, इसके बाद क्या पता एक दिन ना आए ब्लॉग, तो अभी मुझे पता नहीं है। मन करेगा तो क्या पता आ जाएगा ब्लॉग, और नहीं करेगा तो देखते हैं। तबीयत ठीक रही तो ब्लॉग बन जाएगा, तबीयत ठीक नहीं रही तो वैसे तबीयत ठीक है, इतनी खराब नहीं हो रही, लेकिन खांसी जुकाम में फिर अपना ही सर दर्द हो जाता है, ऐसे मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का। बाकी अब ज्यादा ना बोलते, इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।